Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about words formation. ठीक है, जहां पर हम देखेंगे वर्ड्स का किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाता है और किस तरीके से हम एक वर्ड से काफी सारे वर्ड्स बनाते हैं। जैसा कि किसी भी भाषा में होता है, एक वर्ड से काफी सारे वर्ड बना सकते हैं। हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में हम एक शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर किसी दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे इंग्लिश में हम सफिक्स, प्रीफिक्स या इनफिक्स को जोड़कर हम नए वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आइए वो सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स क्या होते हैं उन पर नजर डालते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हमारा क्या होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है, प्री यानी कि पहले और फिक्स में जुड़ना। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ड के पहले जुड़कर कोई नया वर्ड बनाते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। आई रिपीट इट कि ऐसे वर्ड या ऐसे लेटर्स जो कि किसी वर्ड के शुरुआत में जुड़कर कोई नया वर्ड बनाते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जांपल लाइक। अब लाइक के आगे मैं अन लगाना चाहूंगा तो अन हमारा होगा प्रीफिक्स। ऐसे ही मैं इसी लाइक वर्ड को ले लूं, अब यहां पर लाइक के आगे मैं लगा दूं दिस, तो यहां पर अन लगाया और लाइक, इन दोनों को जब हमने मर्ज किया तो हमें एक वर्ड मिला अनलाइक। अब हमने इन दोनों को मर्ज किया तो हमें वर्ड मिला डिसलाइक। तो ये भी वर्ड है और एक्चुअली हमने यहां पे क्या किया, एक प्रीफिक्स ऐड किया और यहां पर भी प्रीफिक्स ऐड किया, क्योंकि एक्चुअली ये वर्ड के पहले ऐड किया। तो वर्ड के पहले ऐड करने वाले हम वर्ड्स को या लेटर्स को हम प्रीफिक्स कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा इनफिक्स। इनफिक्स वर्ड के बीच में जुड़कर किसी नए वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें इनफिक्स कहा जाता है। एग्जांपल मैंने बोला मैन। अब मैन में जब इसका हमने प्लूरल करना चाहा तो हुआ मैन। अब यहां पर मैन जो है उसमें हमारा जो ई है वो एक्चुअली बीच में जुड़ा है। आई रिपीट इट कि जब मैंने मैन एग्जांपल लिया तो इसमें हमने इसका प्लूरल किया मैन, तो यहां पर जो हमने ई ऐड किया वो वर्ड के बीच में ऐड किया। ठीक है, तो यहां पर हमारा ई जो है वो क्या हो गया, इनफिक्स हो गया, जो कि वर्ड के बीच में जुड़ा है। अगेन एक और एग्जांपल है वूमेन। अब वूमेन में हमने इसको प्लूरल करना चाहा तो हमें मिला विमेन। अब विमेन में हमने देखा कि ई जो है वो वर्ड के बीच में जुड़ रहा है। तो वर्ड के बीच में जुड़कर किसी नए वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो वर्ड होते हैं, चाहे वो एक लेटर होता है, एक से अधिक लेटर हम ऐड करते हैं तो उन्हें हम इनफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स वर्ड के पहले जुड़ते हैं, इनफिक्स वर्ड के बीच में जुड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं। लास्ट आता है हमारा सफिक्स। सफिक्स एक्चुअली वर्ड के लास्ट में जुड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा प्ले। अब प्ले में मैं ईआर जोड़ता हूं तो यहां पर हो जाता है प्लेयर। ठीक है, ऐसे ही इसी प्ले में अगर मैं एस जोड़ना चाहूं तो वो हमारा हो जाएगा प्लेस, जो कि ये भी हमारा एक वर्ड ही है। हाँ, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ऐसे ही मैं इसमें इसी प्ले में आईएनजी जोड़ूं तो हो जाएगा प्लेइंग। तो इसी तरीके से हम एक वर्ड से काफी सारे वर्ड बना सकते हैं और उसमें हम कोई सफिक्स को जोड़ते हैं या कोई इनफिक्स को जोड़ते हैं या कोई प्रीफिक्स को जोड़ते हैं। प्रीफिक्स वर्ड के शुरुआत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। इनफिक्स वर्ड के बीच में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें इनफिक्स कहते हैं। सफिक्स वर्ड के लास्ट में जुड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं, उन्हें सफिक्स कहा जाता है। आई होप आप समझे होंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्ड्स में सबसे पहले रूट वर्ड्स की, देन रूट वर्ड्स से कंपाउंड वर्ड्स की एंड उसके बाद डेरिवेशनल्स, मॉर्फेम्स की। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं रूट वर्ड्स।
रूट वर्ड में हम कोई अफिक्स जोड़कर एक शब्द बनाते हैं, उन्हें हम रूट वर्ड कहते हैं। ठीक है, मैं अपने शब्दों को फिर रिपीट करना चाहूंगा। किसी वर्ड में अगर हम कोई अफिक्स जोड़ें, इन तीनों में से कोई भी, और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम रूट वर्ड। तो रूट वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्ट। अब एक्ट में मैंने आईएनजी ऐड किया, जो कि एक सफिक्स है, जैसा कि मैंने पीछे आपको समझाया था। तो यहाँ पर एक्ट हमारा एक वर्ड है और इसमें हमने आईएनजी जोड़ा, तो जो कि एक सफिक्स है, तो इसमें हमें एक नया वर्ड मिला, एक्टिंग, जो कि अब यहाँ पर आप समझे होंगे कि एक्ट हमारा क्या है, रूट वर्ड है, क्योंकि इसमें हमने कोई अफिक्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया है। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड वर्ड्स दो वर्ड से मिलके बने होते हैं और दोनों ही वर्ड्स को मर्ज करते हैं तो हमें कोई तीसरा सेंस मिलता है। पहला वर्ड अगर हम लेंगे तो उसका भी कोई सेंस होगा, दूसरा अगर हम वर्ड लेंगे तो उसका भी कोई सेंस होगा, और जब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे या फर्स्ट करेंगे तो हमें तीसरा वर्ड मिलेगा और उसका इन दोनों से अलग मतलब होगा, उन्हें हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। आई रिपीट इट, कि एक वर्ड लेंगे हम और फिर एक वर्ड लेंगे, जब दोनों वर्ड को हम मिक्स्ड करेंगे या मर्ज करेंगे या फर्स्ट करेंगे तो हमें एक नया वर्ड मिलेगा जिसका कोई तीसरा ही सेंस होगा, उन्हें हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा की, और इसमें मैंने बोर्ड को ऐड किया। ठीक है, की हमारा एक वर्ड है और बोर्ड भी हमारा एक वर्ड है। जब इन दोनों को हमने मर्ज किया तो हमें एक नया वर्ड मिला, कीबोर्ड, और जिसका सेंस, आई रिपीट इट, जिसका सेंस इन दोनों वर्ड से अलग है। ठीक है, की चाबी, बोर्ड और कीबोर्ड, जिसका सेंस एक अलग ही है, तीसरा सेंस है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फुट, और इसमें हमने बॉल को ऐड किया तो हमें मिला फुटबॉल। अब यहां पर फुट हमारा एक वर्ड है, बॉल भी हमारा एक वर्ड है, लेकिन जब इन दोनों को हमने मर्ज किया तो एक्चुअली हमें कोई तीसरा वर्ड मिला। तो कंपाउंड वर्ड दो वर्ड से मिलके बना होता है और दोनों ही वर्ड अपना अपना कोई ना कोई मतलब रखते हैं, और जब इन दोनों को हम मर्ज करते हैं तो हमें कोई तीसरा सेंस मिलता है, उन्हें हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। आई होप आप समझे हो। डेरिवेशनल मॉर्फेम वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड में जुड़कर कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच बना देते हैं। आई रिपीट, डेरिवेशनल वो वर्ड होते हैं या वो अफिक्स होते हैं जो किसी वर्ड में जुड़कर कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच बना देते हैं, उन्हें हम डेरिवेशनल मॉर्फेम कहते हैं। देखते हैं, मैंने एक वर्ड लिया ब्यूटी। ठीक, अब ब्यूटी में मैंने ऐड किया फुल। ठीक है, ब्यूटी मैंने एक वर्ड लिया और उसमें मैंने ऐड किया फुल। अब ये हमारा क्या है, सफिक्स है। ठीक है, अब जब हमने इसको मर्ज किया तो एक हमें नया वर्ड मिला, ब्यूटीफुल। ये हमारा नाउन है और इसमें हमने फुल ऐड किया, फिर हमें ब्यूटीफुल मिला, जो कि हमारा एडजेक्टिव था। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, एडजेक्टिव था। ब्यूटी नाउन, फुल ऐड किया तो हमें एक दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला, हमें दूसरा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेरिवेशनल मॉर्फेम्स। एक और दिखाना चाहूंगा एग्जांपल आपको, बाउंटी। बाउंटी में मैंने जो है वो फिर से फुल वर्ड ऐड किया तो हमें मिला बाउंटी फुल। तो बाउंटी हमारा क्या है, नाउन है, और फुल ऐड किया जो कि सफिक्स है। आई रिपीट इट, फुल जो सफिक्स है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, किसी वर्ड के पीछे जुड़ने वाले को सफिक्स कहा जाता है। फिर इसने एक वर्ड बनाया जो कि एडजेक्टिव था, तो हमें कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला। तो किसी वर्ड में अगर हम कोई अफिक्स जोड़ते हैं जो हमें कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देता है, या फिर कोई हमें
दूसरा सेंस देता है या फिर कहें कि उस सेंस से बिल्कुल डिफर देता है या बहुत ही अलग सेंस देता है, उससे हम डेरिवेशनल मॉर्फेम कहते हैं। आगे मैंने एक स्लाइड रखी है इन्हीं पर, रूट वर्ड्स पर, कंपाउंड वर्ड्स पर और डेरिवेशनल मॉर्फेम्स पर।